तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जारी, योगी सरकार के लिए झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदूवादी संगठन और बीजेपी नेताओं के मना करने के बाद भाजपा नेता यशपाल अब नहीं करेंगे अपनी बेटी की मुस्लिम युवक से शादी, आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस की बनी धूमधाम से सरकार, एक मुसलमान सहित 7 को बनाया मंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में स्मार्ट सिटी के नाम पर ढा दी गई मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों ने किया विरोध तो सरकार ने नहीं मानी बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल के सिनेमा घरों में नहीं चल रही है द केरल स्टोरी फिल्म, बीजेपी ने किया प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में सरकार बनते ही अगले 2-3 दिन में पूरे हो जाएंगे कर्नाटक की जनता से किए हुए सभी वादे, राहुल गांधी ने किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों की होगी जांच, कोर्ट ने आदेश किया जारी, योगी सरकार के लिए झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद सहित 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया था, लेकिन असद का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों की अब जांच होगी, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक नोटिस जारी किया है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर दोस्तों असद का एनकाउंटर फर्जी पाया जाता है तो जिन पुलिसकर्मियों इनका एनकाउंटर किया था उन सभी को जेल होगी और बुरी तरह से वो फंसेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अरबाज और विजय चौधरी के एनकाउंटर के दौरान जो भी पुलिसकर्मी शामिल थे उन्हें न्यायिक आयोग ने अब नोटिस भेजा है। इन पुलिसकर्मियों का लखनऊ स्थित न्यायिक आयोग के दफ्तर में बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने अब तक जिन बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया उनमें अतीक अहमद का बेटा असद, गुलाम अरबाज और विजय चौधरी है। असद तो माफिया अतीक अहमद का बेटा है। पुलिस का कहना था कि जब इन बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम गई थी तो ये उन पर हमला करने लगे, ऐसे में पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और तभी ये लोग मारे गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता यशपाल अब नहीं करेंगे अपनी बेटी की मुस्लिम युवक से शादी, हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद लिया फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि नगर पालिका पौड़ी के अध्यक्ष व भाजपा नेता यशपाल अपनी बेटी का विवाह एक मुस्लिम युवक के साथ करने जा रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि इनकी शादी का कार्ड इंटरनेट पर वायरल हुआ, जिसके बाद भाजपा सहित हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था। वहीं आपको बता दें कि विरोध के बाद अब भाजपा नेता यशपाल ने मुस्लिम युवक से अपनी बेटी की शादी करने का फैसला वापस ले लिया है और उन्होंने शादी करने से साफ मना कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में यशपाल ने कहा है कि मैं बेटी की शादी चोरी छिपे नहीं करना चाह रहा था, बल्कि सबके सामने मुस्लिम परिवार में शादी करने जा रहा था। 28 मई को शादी की तिथि निर्धारित थी। शादी का कार्ड इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने और कई लोगों द्वारा विरोध जताएगा। उन्होंने आगे कहा कि 26, 27 व 28 मई को बेटी की शादी हम नहीं करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भाजपा नेता यशपाल की बेटी का शादी का कार्ड वायरल हुआ था। शादी के कार्ड में मुस्लिम युवक का नाम लिखा था। इसके बाद से ही इस मामले में काफ़ी लोग उन्हें फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन करके उन्हें धमकी दे रहे थे कि अगर आपने मुस्लिम युवक से शादी की तो हम आपको पार्टी से निकलवा देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में बनी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी ने एक मुसलमान विधायक को बनाया मंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने के बाद आखिरकार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। दरअसल आपको बता दें कि सिद्धरामैया को कर्नाटक का सीएम बनाया गया, जबकि डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही 8 मंत्रियों ने शपथ भी ली। वहीं आपको बता दें कि 8 मंत्रियों में एक मुसलमान विधायक ने भी शपथ ली और इसको भी मंत्री बनाया गया है। अगर दोस्तों हम बात करें तो MP पाटिल को भी मंत्री बनाया गया है, डॉक्टर जी परमेश्वरम को भी मंत्री बनाया गया है, KH मुनियप्पा को मंत्री बनाया गया है, प्रियंक खगड़े को भी मुख्यमंत्री मंत्री बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि जमीर अहमद खान इनको भी मंत्री बनाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री सहित 8 को मंत्री बनाया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में स्मार्ट सिटी के नाम पर ढहा दी गई मस्जिद, मुसलमानों में भारी विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के दाहोद में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भारी सुरक्षा के बीच शनिवार को एक मस्जिद को बुलडोजरों द्वारा गिरा दिया गया।
जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन रोड पर भगनी समाज के पास स्थित नगीना मस्जिद को 2 बुलडोजरों ने सुबह 4:30 बजे गिरा दिया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान 450 पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया गया था। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी के पास जमीन के जो पेपर थे वो प्रशासन ने गलत बताए। दरअसल आपको बता दें कि जब अधिकारियों ने कहा कि ये मस्जिद अवैध है और इस पर बुलडोजर चलेगा, तब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और मस्जिद कमेटी ने इसके पेपर दिखाए, लेकिन बीजेपी सरकार ने इन पेपरों को गलत बताया और कहा कि यह मस्जिद अवैध रूप से गलत जमीन पर बनी हुई है। जिसके बाद स्मार्ट सिटी के नाम पर इस मस्जिद को तोड़ दिया गया और मुसलमानों की किसी ने भी नहीं सुनी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में सरकार बनते ही राहुल गांधी का ऐलान, अगले 1-2 घंटे में पूरे होंगे कर्नाटक की जनता से किए गए 5 वादे। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने उसी मंच से इस बात की घोषणा की है कि जो भी 5 वादे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान किए थे वे अगले 1-2 घंटे में पूरे कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें हमने नफरत को मिटाया और मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली। राहुल ने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि हमने आपसे 5 वादे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किए थे। मैंने कहा था कि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं वह करते हैं। 1-2 घंटे में कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये 5 वादे कानून बन जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने आज 1-2 घंटे में 5 वादे पूरे करने का ऐलान किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल के सिनेमा घरों में नहीं चल रही है फिल्म द केरल स्टोरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोलकाता के सिनेमा घरों में द केरल स्टोरी फिल्म का प्रदर्शन बंद है। बंगाल भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील खान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूर पर वसुश्री सिनेमा के सामने प्रदर्शन किया। बंगाल भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि 48 घंटे भीतर कोलकाता के सभागार में द केरल स्टोरी दिखाने की व्यवस्था की जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के समर्थकों का कहना है कि सत्तारूढ़ दल टीएमसी की ओर से सिनेमाघर के मालिकों को फिल्म नहीं दिखाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें फिल्म नहीं दिखाने का आदेश दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि द केरल स्टोरी पश्चिम बंगाल में बैन कर दी गई थी। ममता बनर्जी ने इस फिल्म को गलत बताया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2000 का नोट बंद होने पर सीएम भूपेश बघेल बोले, जब बंद ही करना था तो छापा क्यों, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोटों को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा कि इसे थूक कर चाटना कहते हैं। 2000 का नोट बंद किए जाने निर्णय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे थूक कर चाटना कहते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये नोट नहीं चलाने थे, ये नोट आगे जाके बंद करने थे, तो 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उस समय इन नोटों को क्यों बनाया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में दलित और मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर कांग्रेस से नाराज हुई मायावती, जमकर सुनाई खरी खोटी। जब दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनते समय जातिवादी मानसिकता के कारण दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा करने का शनिवार को आरोप लगाया। मायावती ने ट्वीट किया और लिखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के उपरांत मंत्रिमंडल में डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कला को थोड़ा दबाने का प्रयास किया है, किंतु दलित और मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों। जब इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट कर विजय बनाया तो इनके समुदाय से ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित और मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना, ये इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अर्थात इन्हें ये वर्ग केवल अपने खराब दिनों में ही याद आते हैं। ये लोग सतर्क रहें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बने गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे। इनका क्या भरोसा।
दोस्तों वहीं सुरक्षा काफ़ी तैनात कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ही इस मंदिर को अब तोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी की पुलिस होने के बावजूद भी, बीजेपी के हाथ में पुलिस होने के बावजूद भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।